तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। उसमें हमने लास्ट क्लास में 90 डिग्री माइनस थीटा वाले कुछ फॉर्मूले सीखे थे। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो सीरियल के अकॉर्डिंग हमने बताया था साइन कॉस, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में चेंज हो जाता है। फिर आता है टेन कॉट, तो 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मेट में टेन को कॉट में कर देते हैं, कॉट को टेन में चेंज हो जाता है। सेक और कॉसेक में सेक कॉसेक में हो जाता है, कॉसेक सेक में हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी में हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो उसमें कर रहे थे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड एक्सरसाइज हमारे अंदाज 8.3 देख लेना। तो इसमें सेकंड का सेकंड क्या था, कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री, 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। इसको हमें सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करने का तरीका, पहले दोनों कॉस फिर लास्ट के दोनों साइन। या तो इन दोनों को 90 माइनस के फॉर्मेट में चेंज करो या इन दोनों को, दोनों में से किसी एक को। तो आपको पता है जैसे कॉस का एंगल को 90 माइनस वाले फॉर्मेट में हमें चेंज करना है। तो कॉस का कॉस, फिर 90 डिग्री, 90 डिग्री में से क्या माइनस करेंगे, 38 है तो 90 डिग्री में से क्या माइनस करना है कि 38 आए, तो 52 माइनस करोगे इनटू कॉस। अब 52 लाने के लिए 90 डिग्री में से क्या माइनस करोगे, 38। और ये दोनों टर्म जैसे हैं वैसे लिखिए रहे। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया ना, cos 90 माइनस थीटा वाली कंडीशन। यहाँ थीटा का काम 52 डिग्री कर रहा है, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड में क्या है, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री where 2a is an acute angle, find the value of a। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। इस टाइप के काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो इनके सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या है। तो tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। हमारी बात ध्यान से सुनो, यहां पर 2a इज अ एक्यूट एंगल। हमारी बात सुनो, हमने सीखा ना कि tan का जो एंगल है, जैसे हम कहें tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा होता है। समझ में आ गया। और cot 90 माइनस tan cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा होता है। अच्छा, इधर पर यदि सपोज के tan थीटा दोनों सेम करना है, यदि ये cot है ये cot हो जाएगा तो दोनों साइड का cot कैंसिल हो जाएगा। तो सपोज के tan थीटा है तो tan थीटा को क्या लिखते हैं, cot की फॉर्म में। सपोज के 2a थीटा का काम कर रहा है तो tan थीटा इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। थीटा मतलब 2a इक्वल टू a, जैसा लिखा वैसा लिखा है। अब दोनों साइड सेम हो गया ना, दोनों साइड से कॉट कैंसिल हो सकता है। तो 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। हमें वैल्यू a की फाइंड करनी है, तो a वाले टर्म एक साथ ले लो। तो 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इक्वल टू a प्लस 2a। तो ये कितना आ जाएगा, 108 डिग्री इक्वल टू 3a। तो a की वैल्यू 108 डिग्री अपॉन 3 का डिवाइड करो तो कितना आएगा, 3 का इसमें डिवाइड करेंगे 3
और फिर 6 आ जाएगा तो 36 डिग्री। समझ में आ गया। और भी क्वेश्चन देखो इसके सेम इसी टाइप के। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ tan A इक्वल टू cot B प्रूव दैट A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। एक प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 4, तो हमें गिवन है tan A इक्वल टू cot B। तो अभी इसके लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया है, दोनों को tan बनाएंगे या दोनों को cot बनाएंगे। तो कैसे करेंगे सॉल्व देखिए, देखा ना आपने अभी देखा था cot थीटा, यदि cot के साथ जो एंगल है सपोज किया वो थीटा है, तो cot थीटा को 10 में कन्वर्ट करेंगे तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है। तो cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा होगा ना। तो यहाँ पर थीटा का काम B कर रहा है, तो cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। तो cot B को tan 90 माइनस B लिख सकते हैं। तो tan इक्वल टू tan, इस साइड भी कर सकते हो, तो ये cot वाली कंडीशन बन जाती है। तो tan 90 माइनस B। अब दोनों साइड tan हो गया तो दोनों साइड के tan कैंसिल कर दो, तो A इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री माइनस B। तो A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया प्रूफ। समझ में आ गया। और भी देखिए इसके क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, sec 4a इक्वल टू cosec ब्रैकेट a माइनस 20 डिग्री, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। वहां पर थीटा एक्यूट होता था तभी 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले बनते थे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। sec के साथ क्या है 4a। अब 4a इज एन एक्यूट एंगल, देन 4a थीटा की तरह काम करेगा। सपोज किया 4a थीटा के लिए काम कर रहा है, तो sec थीटा इक्वल टू क्या होता है cosec 90 माइनस थीटा। तो यहाँ 4a थीटा के लिए काम कर रहा है, तो sec 4a को क्या लिखेंगे cosec 90 डिग्री माइनस 4a। इधर आ जाएगा cosec 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20। अब दोनों cosec वाले फॉर्मेट बन गए, तो दोनों साइड के cosec को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या आएगा 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालना है, तो इधर 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 4a। तो 90 प्लस 20 कितना होगा, तो 90 प्लस 20 110 इक्वल टू 4a। तो a की वैल्यू 110/4 ऐसे ही आ रहा है। a माइनस 20 डिग्री, सॉरी इधर थोड़ी मिस्टेक कर गए हैं। इधर देखो 90 डिग्री प्लस 20 इक्वल टू, इधर पर a बचा था ना, तो a प्लस 4a आएगा। इधर हो जाएगा 110 इक्वल टू 5a। तो a की वैल्यू 110/5, तो 5 का डिवाइड करो 22 डिग्री। समझ में आ गया। और भी क्वेश्चन देखिए, इसमें है क्वेश्चन नंबर 6, इफ a, b एंड c आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ABC देन प्रूव दैट। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में जो प्रूफ करना है वो देखो, साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस a अपॉन 2। हमारी बात ध्यान से समझना,
यहां पर ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए लिखा जा सकता है। तो यहां पर LHS हम लेंगे, LHS ले लो, और LHS में साइन बी प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू। तो साइन बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हमने फाइंड की है, 180 डिग्री माइनस ए अपॉन 2। जो अपॉन में 2 आया वो सेपरेट कर दो, तो इधर आएगा 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 इक्वल। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 हमने क्या किया, जो अपॉन में 2 था वो सेपरेट कर। अब 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 मतलब 90 माइनस वाले फॉर्मूले। तो हमने बताया था 90 माइनस के बाद ए बाई 2 है, वो एक एक्यूट एंगल है। तो साइन यहाँ पर ए बाई 2 थीटा का काम कर रहा है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। तो थीटा मीन्स ए बाई 2, तो इधर क्या आ जाएगा, कॉस ए बाई 2। तो हो गया ना प्रूफ, RHS। और भी देखिए इसके क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, हो जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन बचा, वो आप लोगों से हो जाएगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस मतलब जो हमारे पास एंगल है साइन और कॉस वाला, उसे हमें उसका जो एंगल है वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में एक्सप्रेस करना है। लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इधर पर साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री। यहां पर जो एंगल है वो 0 से 45 डिग्री के बीच में हमें चेंज करना है। तो आपको पता है साइन का साइन, यहां पर जो एंगल है उसे 90 में माइनस वाले फॉर्मेट में लिखना है। तो 90 में से कितना माइनस करें कि ये 67 आ जाए। तो साइन 90 डिग्री माइनस कितना लिखेंगे, तो 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री लिखेंगे, तो शायद 67 आ जाए। समझ में आ गया। अच्छा इधर देखो, प्लस कॉस का जो एंगल है उसे 90 में से क्या माइनस करेंगे, 75 आ जाए, 15 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो इधर अब आ जाएगा कॉस 23 डिग्री और प्लस साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 15 डिग्री। तो समझ में आ गया ना। तो आज की क्लास में हमने 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व किए 90 डिग्री माइनस थीटा के अकॉर्डिंग। तो 90 डिग्री माइनस थीटा वाले सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। जब भी साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक का जो एंगल है वो 90 माइनस वाले फॉर्मेट में चेंज करने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इन क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखना, फिर खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना।